फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए बात करने वाला हूँ 10th क्लास की 5th पोएम, द वॉल पोएम। द वॉल पोएम ये क्या है? 10th क्लास की 5th पोएम है। इससे पहले मैंने 4 पोएम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारा जो 5th पोएम है वो है द बॉल पोएम। कौन सा है? द बॉल पोएम, यानी बॉल के ऊपर पोएम लिखी गई है। इसके जो पोइट हैं वो जॉन बेरीमैन। कौन है? जॉन बेरीमैन। एक्चुअली मैं बता दूं, इन्होंने क्या किया है, एक जो छोटा सा बच्चा है ना, एक छोटे से बच्चे की क्या हो जाती है, बॉल खो जाती है। उसी में इन्होंने पोएम लिख दी है। एक छोटे से बच्चे की जो बॉल है ना, वो क्या हो जाती है, खो जाती है। और वो बंदा क्या है, उस बॉल को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। उसको ये भी बोला जाता है कि तेरे को पैसे दे दिया जाएगा, न्यू बॉल खरीद लेना, वो खरीद लेना। लेकिन वो बंदा क्या है, बहुत ही डर गया है, वो कर गया है, अर्थात उसको बहुत सीरियस ले गया है। तो उस बॉल के माध्यम से उन्होंने ये पोएम को, बॉल के ऊपर ही उन्होंने क्या किया, पोएम को लिखा है उन्होंने। और आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात उस लड़के के बारे में लिखा है जिसकी जो बॉल है वो खो गई है। तो देखें क्या कहना चाह रहे हैं वो। What is the boy now? What is the boy now? अब लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसकी बॉल है वो खो गई है। कभी क्या कह रहे हैं कि What is the boy now? लड़का अब क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसकी बॉल खो गई है। What? दोबारा कह रहे हैं what? क्या? What is he to do? वो क्या करने वाला है? दोबारा से कह रहे हैं कि वो क्या करेगा या क्या करने वाला है। आई सो मैं देखता हूँ कि इट गो मैरीली मीन्स मुस्कुराते हुए, प्रसन्न अवस्था में, बाउंसिंग माने उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट। पहले तो वो बॉल कहाँ जाती है, मुस्कुराते हुए, खुशी के साथ उछलते हुए बॉल कहाँ जाती है, गली में जाती है। एंड देन, और तब, मैरीली माने फिर प्रसन्नता से, ओवर देयर इट इज इन दी वाटर, फिर उस गली से कहाँ चले जाती है, पानी में चले जाती है। कभी क्या कह रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है, और वो क्या करने वाला है। मैं देखता हूँ कि उसकी बॉल है ना, बहुत ही उछलते हुए, प्रसन्न अवस्था में गली में पहले तो गली में चली गई है, उसके बाद वहाँ से कहाँ चली गई थी उसकी बॉल, कहाँ में, पानी में उसकी बॉल चली गई थी। क्लियर? दूसरा पैर आप देखें, नो यूज्ड टू से, इसका सेंस है कोई फायदा नहीं होगा। नो यूज्ड टू से, ऐसा कहना उससे कोई फायदा नहीं होगा कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, के कोई नहीं, उसको जाने दो, बॉल चले गई है तो जाने दो, और भी बॉल हैं, हम और बॉल ले लेंगे। उस लड़के से ऐसा कहना कोई भी फायदा नहीं होगा। देखा होगा अपने, छोटे बच्चे बहुत ही जिद्दी टाइप के होते हैं ना, उसको क्या बॉल वगैरह खो जाती है, कुछ भी चीज़ खो जाती है उनकी, तो बोलते हैं ना मेरे को यही चाहिए, इसको कैसे में निकालो। तो जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उससे ऐसा कहना कोई फायदा नहीं होगा कि और बॉल हैं, और बॉल तेरे को दे दी जाएंगी। क्यों कह रहे हैं ऐसे, देखें। एंड अल्टीमेट माने अंतिम, शेकिंग माने हिलाता हुआ, ग्रीफ मीन्स डर, फिक्सिस उसको फिक्स कर दिया लड़के ने, फिक्सिस माने फिक्स कर देना, द बॉय में लड़के को, यानी अंतिम रूप से हिलते हुए डर ने उस लड़के को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अर्थात लड़का उसी बात पे टिका हुआ है, उस बात पे टिक गया है कि उसकी बॉल क्या है, खो गई है। तो कह रहे हैं कि अंतिम रूपी हिलते हुए डर ने उस लड़के को स्थिर कर दिया है। क्या कर दिया है? स्थिर, कि मेरे को तो यही बॉल चाहिए। एज ही स्टैंड्स रिजिड, स्टैंड्स खड़ा हुआ है, रिजिड मीन्स कठोर, बहुत कठोर अवस्था में, बहुत स्थिर अवस्था में वो खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन, और नीचे की ओर देख रहा है कि उसकी बॉल कहाँ पर चली गई है। ऑल हिज यंग डेज माने क्या, उसके जो बचपन के दिन थे, इनटू दी हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह,
अर्थात ऐसी जगह जहाँ से पानी वगैरह निकलता है। वेयर हिज बॉल वेंट, वो सोच रहा है, अर्थात वो कह रहा है कि मेरी जो जवानी के दिन थे, मेरे जो बचपन के दिन थे, वो वहीं चले गए हैं जहां बॉल चली गई है। इसको तो कवि ने बोला है। किसने बोला है? कवि ने बॉल के माध्यम से बोला है कि उस लड़के की बॉल जहां वो पानी के अंदर चली गई है, हार्बर यानी बंदरगाह में चली गई है, यानी पाताल में जो बॉल चली गई है, यानी पानी के अंदर जो बॉल चली गई है, उसी अवस्था में उसके जो बचपन के दिन हैं वो अब चले गए। क्यों? लड़का बड़ा हो गया होगा उस समय क्या इसने पोएम लिखी थी। ठीक है, तो तब वो कहना चाह रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं। वो करें नो यूज टू से, ये कहना सही नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, के और भी बॉल हैं और बॉल हम खरीद लेंगे, ऐसा उससे कहना सही नहीं होगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि अंतिम हिलते हुए डर ने उस लड़के को स्थिर कर दिया उस बॉल के प्रति कि मेरे को तो उस बॉल को ही चाहिए। इसलिए क्या हो गया, उसका बहुत हिलता हुआ डर ने उसको क्या कर दिया है, अंतिम हिलते हुए डर ने उसको स्थिर कर दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का सेंस क्या होता है? स्थिर अवस्था में। वो लड़का स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, स्टीयरिंग डाउन और घूर रहा है ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, जिस प्रकार उसके जवानी के दिन किसी कहाँ वहीं चले गए हैं जहाँ पर बॉल चली गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर इसकी बॉल चली गई है वहाँ पे ही उसके जवानी के दिन चले गए हैं, वहाँ पे वो खड़े होके देख रहा है। ठीक है, अर्थात लड़का बड़ा हो गया है। अब कभी क्या कहना चाह रहे हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का अर्थ होता है दुख से निकालना, ऑन हिम, अर्थात मैं उसको दुख से निकालूंगा नहीं, अर्थात उससे जो दुख है उस समय उस दुख में उससे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इंट्रोड्यूड मीन्स होता है दुख में कुछ नहीं बोलना, मैं उससे उस दुख में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ए डाइम, डाइम माने होता है एक अमेरिकी सिक्का होता है। ए डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस, अगर मैं उससे बोलूं कि कोई नहीं यार एक डाइम से क्या करेंगे, डाइम माने सिक्का होता है, जैसे हमारा रुपया होता है ऐसे डाइम होता है। उसने बोला कि कोई नहीं एक सिक्के से क्या करेंगे कि दूसरी बॉल खरीद लेंगे, तो ऐसा कहना उससे क्या होगा, ऐसा कहना उससे वर्थलेस होगा, बिल्कुल बेकार होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसको दुख है ना, उसके दुख में जाके मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसको दुख से मैं नहीं निकालूंगा कि एक है कि कोई नहीं कि एक नए सिक्के से क्या करेंगे कि नई बॉल ले लेंगे, ऐसा कहना उसके लिए उससे क्या होगा, बिल्कुल वर्थलेस, बिल्कुल बेकार होगा। नाव माने अब, क्यों बेकार होगा, नाव माने अब, ही सेंसेस, सेंसेस माने उसको ये भाव हुआ है, फर्स्ट माने पहली बार, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी का, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस संसार में जो पोजेशंस होते हैं, जो अधिकार होता है किसी वस्तु के ऊपर, उससे अपने जीवन में पहली बार जिम्मेदारियों का क्या हुआ है, एहसास हुआ है। जिम्मेदारियों का क्या हुआ, एहसास। जैसे हम क्या जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें क्या है, किसी की संपत्ति के ऊपर अधिकार की जिम्मेदारी हो जाती है, क्या इसकी हमें जिम्मेदारी होती है। इसलिए उसने अपना पोजेशंस का बोला गया संपत्ति, पोजेशंस बोला गया उसकी बॉल को, तो यार उस संपत्ति रूपी बॉल पर उसको पहली बार, अर्थात उस बॉल के माध्यम से उस लड़के को पहली बार जीवन में जिम्मेदारियों का क्या हुआ था, एहसास हुआ था। क्या हुआ था, एहसास। पीपल विल टेक बॉल्स, कभी क्या करा है, लोग क्या करते हैं, लोग बॉलों को लेते हैं, अर्थात जिम्मेदारियों को दूसरी वस्तुओं के साथ निभाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हैं क्या होती हैं, खत्म होती जाती हैं। लिटिल बॉय, छोटे से लड़के, अर्थात कभी कहना क्या चाह रहा है, कभी कहना चाह रहा है अभी तो पहली बार बंदे की बॉल ऐसी खोई है, ऐसे उसकी कई प्यारी चीज़ें आगे चल के जब बड़ा हो जाएगा खो जाएंगी, तो क्या करते हैं बड़े लोग, क्या करते हैं कोई भी बड़ी चीज़ें होती हैं तो क्या उन्हें सबक करना सीख जाते हैं, सब्र करना सीख जाते हैं। कि कुछ क्या है, अब तक कहना चाह रहा है कि लोग क्या करते हैं, लोगों की जो आगे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी कई ऐसी बॉल खो जाती हैं, अर्थात कई प्यारी चीज़ जीवन में खो जाती हैं, जो क्या कर लेते हैं, वो दोबारा से वापिस उनको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दोबारा से अर्थात खरीद लेते हैं। लिटिल बॉय, ऐसा वो क्या कह रहा है, ऐसा कभी उस लड़के को समझा रहा है। क्यों, लड़के को तो क्या पहली बार जीवन में बॉल उसको खोई थी, पहली बार उसको जीवन अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था, इसलिए वो कह रहा है कि लोग क्या करते हैं, कि लोग
बॉलों को जीवन में लेते हैं, अर्थात ऐसी जिम्मेदारियों को लोग आगे चल के लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ऐसी प्यारी चीज़ें, बॉल जैसी प्यारी चीज़ें उनके जीवन में अक्सर खो जाती हैं लिटिल बॉय, और दोबारा से वापस वो इन चीज़ों को ले लेते हैं। पर आपकी तरह ऐसा वो नहीं करते हैं, ठीक है, ये बताना उनको चाह रहा है। आगे देखें, एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक, कोई बंदा जो बॉल खो गई है ना उसको वापस नहीं ले सकता है। सेंस क्या है, पोएट उससे क्या कहना चाह रहा है बच्चे से कि एंड नो वन वाइज ए बॉल बैक, कोई बंदा खोई हुई वस्तु को वापस नहीं ले सकता है। वो बात अलग है, कह रहा है कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसे की बात अलग है, पैसे वगैरह से वो चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज़ खो गई है ना, सेम चीज़ को वापस बंदा नहीं ले सकता है पैसों से भी। इसलिए बोला गया कि मनी से एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी चीज़ है, वो बात अलग है कि उस जैसी वस्तु आ सकती है लेकिन सेम वस्तु उस जैसी नहीं आएगी। इसलिए कह रहा है एंड नो वन वाइज ए वॉल्व है, कोई भी कोई चीज़ को वापस नहीं ले सकता है, अर्थात खोई हुई बॉल को वापस नहीं ले सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे की तो बाहर की बात है। ही इज लर्निंग, वो बच्चा क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट माने निराशा भरी आइज, उसकी जो उदासी भरी जो आइज है ना, उदासी आंखों के पीछे, उदास आंखों के पीछे लड़का अभी सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान ऑफ लॉस, कि किसी भी वस्तु के ज्ञान का, किसी वस्तु का जो लॉस हो जाता है, कोई वस्तु खो जाती है, कि उसका ज्ञान क्या होता है, ऐसी चीज़ों को लड़का उदासी आंखों के पीछे सीख रहा है। अर्थात क्या बोला गया है, मतलब क्या है, हमारे जीवन में हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारी कोई चीज़ें खो जाती हैं ना, तो हम क्या थोड़ा सा हम उदास ज़्यादा नहीं होते हैं। क्या पता है कि हम क्या कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ खो गई है या कोई हमारे जीवन में से चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के क्या होगा, उसका कवर अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए लड़का क्या कर रहा है, लड़का जो लॉस होता है ना, लॉस, इसलिए बोला गया है कि जो लॉस होता है, लॉस का ज्ञान क्या होता है, यानी जो चीज़ खो जाती है उसके बारे में ज्ञान को, उसके ज्ञान को लड़का अपनी उदास आंखों के पीछे सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और इसका अर्थ है कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो कैसे सामना किया जाता है। हाउ टू स्टैंड अप ऐसा लड़का भी सीख रहा है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि एक ना दिन लोग क्या है ऐसी चीज़ों को सीख जाते हैं, अर्थात खोई वस्तु के ज्ञान के बारे में लोग सीख जाते हैं। उन्हीं लोगों की तरह लड़का भी सीख रहा है। नो माने ये जानते हुए कि एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकतर लोगों को कई दिन लग जाते हैं चीज़ों को सीखने में, कि जब कोई वस्तु खो जाए तो उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, इस ज्ञान को सीखने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप क्या करने में, कि कोई चीज़ खो गई है तो उसका कैसे सामना किया जाए। कई लोगों को लोग एक दिन सीख तो जाते हैं लेकिन कई टाइम उनको, बहुत समय उनको लग जाता है। उसी प्रकार लड़का अपनी उदासी आंखों के पीछे इस चीज़ को क्या कर रहा है, अभी सीख रहा है। ये क्या थी, हमारी पोएम थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें। थैंक्स फॉर